अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल सॉल्यूशंस हम चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्लास 10 फिजिक्स प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट 1B अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। स्टडी द रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड एक्सटेंशन इन अ स्पिरल स्प्रिंग विद इन इलास्टिक लिमिट। एक्सपेरिमेंट 1B में आपको अप्लाइड फोर्स एंड एक्सटेंशन के बिटवीन स्पिरल स्प्रिंग यूज़ करते हुए इन्वर्सली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन फाइंड आउट करना है। देन स्पिरल स्प्रिंग को जब आप यूज़ करेंगे, फोर्स लगाएंगे, देन इसमें इलास्टिक लिमिट प्रोड्यूस होगी और इलास्टिक लिमिट प्रोड्यूस होने के बाद हमें पता चलेगा दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईच अदर। नाउ थ्योरी, इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स हैव बीन रिमूव्ड कॉल्ड इलास्टिसिटी। व्हाट इज़ डिफॉर्मिंग फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होती है जिसके थ्रू आप किसी भी स्प्रिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट मूव होने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आए, पोजीशन पर आए, दिस इज़ डिफॉर्मिंग फोर्स। एंड जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होती है, दिस इज़ इलास्टिसिटी। नाउ स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड स्ट्रेस, इट्स यूनिट इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी स्प्रिंग पर आप वो टू डायमेंशनली हो, थ्री डायमेंशनली हो, जब आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद उसका एरिया चेंज होता है। चेंज होने के बाद जो फॉर्म प्रोड्यूस होती है, दिस इज स्ट्रेस। नाउ यूनिट F डिवाइड बाई A, फोर्स पर यूनिट पर स्क्वायर मीटर, मतलब पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग जब आप फोर्स लगाते हैं तो पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग जो है उसका एरिया चेंज होता है। नाउ स्ट्रेन, फ्रैक्शनल चेंजेस इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप कॉल्ड स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन। फ्रैक्शनल चेंज, स्मॉल सा चेंज किसी भी टू डायमेंशनली, थ्री डायमेंशनली ऑब्जेक्ट में फ्रैक्शनली चेंज होता है, स्मॉल सा चेंज होता है लेंथ, वॉल्यूम और शेप में। या तो उसके लेंथ में चेंजेस होंगी, वॉल्यूम में चेंजेस होंगी या शेप में चेंजेस होंगी। देन चेंजेस होने के बाद जब आप फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद उसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी और इंक्रीज़ होने के बाद या वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के बाद जो फॉर्म प्रोड्यूस होगी, दिस इज स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज़ कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन। एक स्पेसिफिक आपके पास लेंथ होती है, जैसे L0 अगर आपके पास है और L0 के बाद आपने एक फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद उसकी लेंथ जो है L1 हो गई, दिस इज़ लीनियर स्ट्रेन। नाउ हुक्स लॉ, व्हाट इज़ हुक्स लॉ? विद इन इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस हम पहले रीड कर चुके हैं, स्ट्रेन भी रीड कर चुके हैं। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट पर स्क्वायर मीटर होता है और स्ट्रेन जो है पर यूनिट लेंथ होती है। देन जब आप फोर्स लगाने के बाद किसी भी एरिया पे जब आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद उसका एरिया चेंज होता है। चेंज होने के बाद जो है उसकी लेंथ फ्रैक्शनल चेंज होती है। इट्स मीन जितना आप फोर्स लगाएंगे उतनी ही आपकी लेंथ जो है चेंज होगी। स्ट्रेस इक्वल्स टू कांस्टेंट देन स्ट्रेन, और जब ये स्ट्रेन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके अदर साइड पे जाके जो है डिवाइड हो जाएगा। देन जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आपके पास कांस्टेंट आएगा, दिस इज यंग्स मॉड्यूल कांस्टेंट। नाउ अनदर Hooke's law, within elastic limit the applied force load is directly proportional to the extension. Extension means length, load proportionally extension, force proportional length, F इक्वल्स टू के L यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन कि जब आप किसी लोड पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद उसका एरिया चेंज होगा, एरिया के चेंज होने के साथ साथ उसकी लेंथ भी चेंज होगी। मीन्स जितना आप फोर्स लगाएंगे उतनी ही उसकी लेंथ जो है इंक्रीज होगी। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नाउ बैक टू एक्सपेरिमेंट 1B apparatus, elastic spiral helical spring, Hooke's law, stand with scale, slotted weights, pointer। आपके पास एक इलास्टिक स्पिरल होगा, ये उसे हेलिकल स्प्रिंग भी कहते हैं। हुक्स लॉ, स्टैंड विद स्केल, एक आपके पास स्टैंड होगा जिसमें स्केल अलग से अटैच होगा, दिस इज हुक्स लॉ स्टैंड। स्लॉटेड वेट्स, आपके पास अलग से स्लॉटेड वेट्स होंगे। और पॉइंटर एक आपके पास सिंगल वेट होगा
जिसमें पॉइंटर अटैच होगा। आप उस वेट को स्प्रिंग में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद जो आपके पास अदर स्लॉटेड वेट्स हैं वो 1 बाय 1 करके आप इंक्रीज़ करते जाएंगे। नाउ स्टेप 1, place iron stand on horizontal surface and suspend spring with the help of hanger of slotted weights and adjust the pointer at 0। आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आयरन स्टैंड फिक्स करना है, रखना है और सस्पेंड स्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ हैंगर ऑफ स्लॉटेड वेट्स एंड एडजस्ट द पॉइंटर एट 0। देन उसके बाद आपको हैंगर में स्पिरल स्प्रिंग एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद उसमें स्लॉटेड जो वेट, सिंगल स्लॉटेड वेट जो है वो एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपको जो उसका पॉइंटर है उसको 0 रीडिंग पे फिक्स करना है। नाउ स्टेप 2, add 1 slotted weights of 20 gram in the hanger, note down the position of pointer on the scale। now 1 बाय 1 करके आपको 20 ग्राम का वेट जो है इंक्रीज़ करना है। हम यहाँ पे 50 ग्राम का वेट इंक्रीज़ करेंगे। जो हमारे पास रीडिंग होगी वो 50 ग्राम की होगी, अदरवाइज़ आप 20 ग्राम का वेट इंक्रीज़ करेंगे। और देन उसके बाद जो है टाइमली ये मोशन में रहेगा, लेकिन बट आफ्टर सम टाइम ये रेस्ट में आएगा। रेस्ट में आने के बाद आप पॉइंटर के थ्रू इसकी पोजीशन नोट डाउन करेंगे। पोजीशन नोट डाउन करने का मतलब ये है कि आप इसकी लेंथ नोट डाउन करेंगे। नाउ स्टेप 3, टेक 5 ऑब्जर्वेशन बाय इंक्रीजिंग द लोड स्टेप बाय स्टेप ईच टाइम, नोट डाउन द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन द स्केल व्हेन पॉइंटर इज एट रेस्ट। टेक 5 ऑब्जर्वेशन बाय इंक्रीजिंग द लोड स्टेप बाय स्टेप आपको लोड इंक्रीज़ करना है, मीन्स वेट आपको इंक्रीज़ करना है। और इंक्रीज़ करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप 5 ऑब्जर्वेशन जो है नोट डाउन करनी है। 5 रीडिंग्स आपको यहाँ से टेक करनी है। नाउ ऑब्जर्वेशंस, मास 50 ग्राम, हमने 50 ग्राम का मास लिया था। हमारे पास जो रीडिंग आई वो पॉइंटर पे जो रीडिंग आई वो 2 आई, देन 4, देन 6, देन 8, 10। और यहाँ पे 100, 150 मतलब 50 ग्राम का जब हम वेट इंक्रीज़ करते गए, 50 ग्राम का इंक्रीज़ करते गए, दैन हमारे पास जो है ये 100, 150, 200 और 245 की 5 रेटिंग्स ये हमारे पास नोट डाउन हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स लग रही है दिस इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। इट्स मीन आपको सबसे पहले मास को ग्रेविटेशनल फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और देन कन्वर्ट करने के बाद आप लोड और एक्सटेंशन के बिटवीन ग्राफ एंड रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास को वेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है सिंपल, अगर आपके पास फोर्स हो दिस इज़ F इक्वल्स टू ma, बट अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कोई फोर्स लगा रहे हैं दिस इज़ W इक्वल्स टू mg। मास हमारे पास ग्राम है और हमारे पास जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है। W इक्वल्स टू mg, सबसे पहले हमें g की वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, बिकॉज हमारे पास जो वैल्यू है वो लोएस्ट वैल्यू है। एक्सटेंशन हमारे पास लोएस्ट वैल्यू में है और यहाँ पे हमारे पास मीटर में है। वी नो दैट g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। s यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इसका साइन जो है नेगेटिव में आ जाएगा। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से यहाँ 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज़ 980 सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2। जब आप किसी भी लार्जेस्ट वैल्यू को या यूनिट को स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं दिस इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और हमारे पास जो ये यूनिट बनता है ये यूनिट इस यूनिट को कहते हैं डाइंस। 1 डाइंस इक्वल होता है 10 इंटू माइनस 5 न्यूटन के। नाउ हमारे पास मास लोड में कन्वर्ट हो चुका है और देन मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे मास से जैसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास लोड की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। लोड की वैल्यू इट्स मीन जो हमने लोड के थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई की थी वो फोर्स हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोड्यूस हो जाएगी। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने W इक्वल्स टू mg, मास हमारे पास 50 है और g हमारे पास 98 है 980 है।
980 को 50 से मल्टीप्लाई किया, दैन सेकंड वैल्यू को किया, थर्ड वैल्यू किया, फोर्थ वैल्यू को किया, फिफ्थ वैल्यू को किया, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई वो 4900, 9800, 14700, 19600, 24500, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। दैन हमें ये पता चल गया कि अप्लाइड फोर्स हमारे पास जो लगी लोड पर, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगी वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इन रीडिंग्स के अकॉर्डिंग अप्लाई हुई है। नाउ फाइनल ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ ईच लोड, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ F/L फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। नाउ देन अब आपको लोड और एक्सटेंशन के बिटवीन रेशियो फाइंड आउट करना है कि दिस इज़ कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट। फर्स्ट वैल्यू का हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है 0.04। इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें मैं ये बता दूं आपको कि मैंने यहाँ पर 4998147 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डिवाइड किए वैल्यू, और मैंने लार्ज वैल्यू नहीं ली है। बाकी अदरवाइज़ अगर आप जब प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आपको ये कंप्लीट वैल्यू जो है डिवाइड करनी होगी। नाउ रिजल्ट, सिंस रेशियो बिटवीन लोड एंड extension is constant and graph between load and extension is a straight line, therefore load and extension are directly proportional to each other. It's mean हमें पता चल गया कि अप्लाइड फोर्स जो हमारे पास है वो अप्लाइड फोर्स और एक्सटेंशन के बिटवीन जो हमारे पास रेशियो है वो कांस्टेंट है, और हमारे पास जो ग्राफ बनेगा लोड फोर्स एंड एक्सटेंशन के बिटवीन वो स्ट्रेट लाइन का होगा, देयरफॉर लोड फोर्स एंड एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इट्स मीन कि हमारे पास लोड फोर्स एंड एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ईच अदर के। ग्राफ बोथ के बिटवीन हम ग्राफ फाइंड आउट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन ये कि हमारे पास टू वैल्यूज़ होती हैं, एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, एक डिपेंडेंट वैल्यू होती है। इंडिपेंडेंट वैल्यू हमारे पास लोड फोर्स होगी और डिपेंडेंट वैल्यू हमारे पास एक्सटेंशन होगी। नाउ ग्राफ में आप हमारे पास एक्स एक्सिस पे लोड है और हम वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्सटेंशन है। ऑन एक्स एक्सिस वन बिग बॉक्स इक्वल टू 50 एंड ऑन वाई एक्सिस वन बिग बॉक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हमने एक बिग बॉक्स को, जो हमारे पास बिग बॉक्स होता है 10 स्मॉल बॉक्सेस का एक बिग बॉक्स होता है, उसको हमने 50 में लिया है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास जो वैल्यू है एक्सटेंशन में वो हमने 2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ली है। नाउ ये देख सकते हैं आप, हमने ये पॉइंट प्लॉट किए। प्लॉट करने के बाद हमारे पास जो लाइन आई, पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो लाइन आई, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। इट्स मीन हमने ये प्रूफ कर लिया कि लोड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन के। ऑल सॉल्यूशंस वन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लाइक, फॉलो, शेयर कर दें ताकि आप मोर वीडियो से अप टू डेट रहें। नेक्स्ट प्रैक्टिकल, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।